Hey guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। उसके अलावा इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल से कैसे किया जाता है और एल्केन के हेलोजिनेशन से कैसे किया जाता है। ये दोनों ही हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख ले, ताकि आज वाले जो टॉपिक है उन्हें समझने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो जो प्रोसीजर्स बाकी रह गई थी एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन की, वो आज हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है हमारा वो है एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जब कभी भी एल्कीन की रिएक्शन हम HX के साथ करवाते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है और इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। मार्कोनिकॉफ्स रूल। पहली बात, एल्कीन की रिएक्शन हम करवाएंगे आज HX के साथ। HX क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके बेस पर हम HBr का यूज़ कर सकते हैं, HCl का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एल्कीन ले लेते हैं CH3 CH2, ये हमारी प्रोपीन है। और हाइड्रोजन हैलाइड के लिए हमने यहाँ लिया है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एक एल्किल हैलाइड आ जाएगा, यही हम चाहते हैं। बट ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है। ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करते हैं और ये रूल हम बहुत अच्छे से क्लास 11th में क्लियर कर चुके हैं। उसे मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? जब कभी भी एल्कीन किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन हैलाइड में जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यानी कि इसका अगर मैं टुकड़ी कर दूं तो H+Br-, ये इस तरीके से होगा। या तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव वाला पोर्शन, या हम बोल सकते हैं कि जो हैलोजन पार्टिकल है उसका अटैचमेंट डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से उस कार्बन एटम पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो बहुत ही कम हो। फिर से रिपीट कर देती हूँ, मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है। ये मैंने एक एल्कीन ले ली है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड में से नेगेटिव वाला जो पार्टिकल है या जो हैलोजन पार्टिकल है उसका अटैचमेंट डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से उस कार्बन एटम पर होगा जहाँ पर कंपेरेटिवली H एटम्स रिड्यूस हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ये दो कार्बन एटम है, इसका तो हमें अभी फ़िलहाल यूज़ ही नहीं करना है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, इन दोनों में से ये वाला जो पार्टिकल है ये उस कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ पर कंपेरेटिवली H एटम कम हो। तो नेचुरल है, यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर केवल एक ही है। तो ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ जाएगा और H जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? CH3CH, ये Br यहाँ आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3। यानी कि प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास? 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये है मार्कोनिकॉफ का रूल। और हमारी जो इच्छा थी हमारे पास एल्किल हैलाइड आ जाए, तो ये आ चुका है हमारे पास एल्किल हैलाइड। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं वापस रिपीट करूं बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब चेंज क्या होगा? एल्कीन की ही रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड HBr के साथ ही करवाऊंगी, बट यहाँ पर एक छोटा सा कैटलिस्ट लगा दूंगी और वो होगा एक परऑक्साइड। अब ये परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड खूब सारे होते हैं। H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। परऑक्साइड्स है क्या? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो, उसे परऑक्साइड बोला जाता है। तो इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पर आपको परऑक्साइड की प्रेजेंसी में करके दिखाती हूँ। ये ले लिया हमने यहाँ पर एल्कीन, इसकी रिएक्शन करवा दी फिर से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ।
बट इस बार कुछ चेंज करेंगे। हम यहाँ पर एक छोटा सा कैटलिस्ट लगा रहे हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये दो ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। ज़रूरी नहीं है हम H2O2 लें, हम बेंजोयल परऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसकी प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होगी तब ये जो नेगेटिव वाला पार्टिकल है ब्रोमाइड या ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से उस कार्बन एटम पर जाएगा जहाँ पर H एटम अब ज़्यादा हो। अब यानी कि रिएक्शन जो होगी वो इसके बिल्कुल उल्टी ओपोजिट होगी। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH। अब नेचुरल है, H बच गया तो H यहाँ आ जाएगा, CH2, ये CH2Br। इन दोनों में से अभी H एटम इसके पास ज़्यादा है तो Br यहाँ आकर के अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि ये था 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसका एक और नाम है परऑक्साइड इफ़ेक्ट, इसे खराश इफ़ेक्ट भी बोला जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, HX का अटैचमेंट किया हमने एल्कीन के ऊपर और एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन किया, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग भी और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग भी। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल 2 ब्रोमोप्रोपेन आता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में 1 ब्रोमोप्रोपेन आ जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन की, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, हैलोजन जो है उनका एक्सचेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। मोस्टली इस रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन किया जाता है। हम देखते हैं अभी तक हमने जैसे एल्किल हैलाइड बनाया तो आपने देखा होगा एल्किल ब्रोमाइड बन गया है, एल्किल क्लोराइड बन गया है, यानी कि RCl बन गया, RBr बन गया, पर आपने नोट किया होगा RI नहीं बना। तो इस रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड बनता है और यहाँ पर हमें पहले एक एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। उसमें फिर क्या होगा, 2 हैलोजन का एक्सचेंज होगा और प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा एल्किल आयोडाइड। तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड, ये एल्किल ये हैलाइड। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एल्किल यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या ब्यूटाइल हो सकता है, और हैलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी। यहाँ पर हम क्लोरो या ब्रोमो लेंगे, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब ये एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारा एसीटोन। इसे 2 प्रोपेनॉन भी बोला जाता है। ये जनरली नेल पेंट रिमूवर के रूप में हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो एसीटोन की प्रेजेंसी में हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई सोडियम आयोडाइड के साथ। यहाँ पर इन दोनों का एक्सचेंज होगा, आयोडीन इधर आ जाएगा और X जाएगा सोडियम के साथ। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा और यहाँ NaX मिल जाएगा। इसका एक्चुअल में प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये तो प्रेसिपिटेट है, इसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ हम लेते हैं CH3Cl प्लस NaI, इस रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। रिएक्शन करवाएंगे हम फिर से एसीटोन की प्रेजेंसी में, ड्राई एसीटोन लेते हैं। तो इनका चेंज होगा, आयोडीन इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो CH3I बन जाएगा और NaCl एज ए प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे सेपरेट हो जाएगा। कुल मिलाकर के फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। क्योंकि इस रिएक्शन में 2 हैलोजन एटम्स का एक्सचेंज होता है, तो इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। एक और रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता होगा, मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया, हमने एल्किल क्लोराइड बना लिया, एल्किल ब्रोमाइड भी बना लिया, अभी हमने फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड का भी फॉर्मेशन कर लिया। नेचुरल है, हमारे दिमाग में आएगा मैम फिर एल्किल फ्लोराइड कहाँ है, तो हम एल्किल फ्लोराइड का भी
फॉर्मेशन कर सकते हैं एक बहुत ही प्यारी रिएक्शन से, और वो है स्वार्ट रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AgF के साथ। यहाँ पर हम HgF2 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्शन करवाएंगे तो नेचुरल है इनका एक्सचेंज होगा। जब इनका एक्सचेंज होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके से, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये है एल्किल फ्लोराइड। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हैलोजन एटम्स का एक्सचेंज होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा मेथिल फ्लोराइड प्लस AgCl। इसका तो प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये ऑलरेडी सेपरेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो कंटेनर है उसके नीचे पहने में या बॉटम में ये बैठ जाएगा। तो ये है स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन से तो बनता है एल्किल फ्लोराइड। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल आयोडाइड का। तो ये दो नई रिएक्शंस मैंने आपको बताई है, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है वो है होन्स-डीकर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नेम वाली रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। इससे पहले हमने कर ली फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से हमेशा याद रखना एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। एक मैंने आपको बताई स्वार्ट रिएक्शन, इसे भी याद रखना, इससे एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एल्किल हैलाइड बनाने की जो रिएक्शन है वो है होन्स-डीकर रिएक्शन। अब होन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, जब कभी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब हो गया ये, इसे बोला जाता है एल्केनोइक एसिड। यहाँ पर हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, इनको फैटी एसिड्स बोला जाता है। तो जब कभी भी फैटी एसिड्स या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 हमें लेबोरेटरीज़ में मिल जाता है, मोस्टली ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, तो इसका यूज़ किया जाता है लैब में, और क्लोरोफॉर्म के अल्टरनेट के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे हमें पता है जनरल अगर आग लगती है तो हम उसके ऊपर पानी गिराते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आग लग गई है, तो वहाँ हम पानी नहीं गिरा सकते, हमें मिट्टी गिरानी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो हमें वहाँ पर करंट आएगा। अब अगर मान लेते हैं केमिस्ट्री लैब में या केमिकल से रिलेटेड कहीं पर आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर पानी नहीं डाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में CCl4 का यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से आग बुझती है, कौन सी, केमिकल्स वाली, वैसे इसका यूज़ किया जाता है एक अच्छे सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये COO, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गई, प्लस अब ये जो एक Ag है यानी कि जो सिल्वर है, ये Br2 के एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, AgBr। अब पीछे क्या बचा आप सोचो एक बार, एक ब्रोमीन बच गई और एक R बच गया, यानी कि RBr एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COOAg, ये है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। इसकी रिएक्शन करवाई हमने ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंसी में, तो फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गया, ये Ag एक Br2 के एक Br के साथ रिएक्शन करता है और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। अब पीछे क्या बच गया, एक CH3 और एक Br, यानी मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को डी कार्बोऑक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन भी बोला जाता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण होता है, डीकार्बोक्सिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये जो
यहाँ ये जो रिएक्टेंट ले रहे हैं यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है, बट जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ हो गई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम हमेशा कम मिलेगा। मैं इसको और भी रूप में ले सकती हूँ, मान लेते हैं CH3CH2 COOH। अब हम जब रिएक्शन करवाएंगे तब भी जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो उसमें एक कार्बन एटम जो होगा इससे कम होगा, क्योंकि CO2 U की U रिलीज़ हो जाती है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों कार्बन एटम से मिल करके बनेगा। तो अगली रिएक्शन है हमारे एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन की फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन इसका जनरल फार्मूला जैसे ये हो जाएगा RNH2, ये है हमारी प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। प्राइमरी क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप केवल एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ NOCl। इसे बोला जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड या इसे बोला जाता है टिल्डेन रिएक्टेंट, टिल्डेंड रिएजेंट। इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने CH3NH2, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख करके H एटम्स को ऐसे अलग से लिख दिया। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं टिल्डेन रिएजेंट के साथ या नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। ये इस तरीके से करवाएंगे, इसको ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3Cl, जो कि हम चाहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रूप में क्या बना है? मिथाइल क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन गैस N2 प्लस देखो यहाँ क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O भी बन जाएगा। ये है हमारी टिल्डेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन या प्राइमरी अमीन से एल्किल हैलाइड बनाने की एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर। तो जितनी भी एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी। अब जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। तब तक बने रहिए आप मेरे इसी चैनल के साथ।